चलिए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा एमएस पेंट में फाइल मेनू के सभी ऑप्शन का यूज़। सबसे पहला दिया हुआ है फाइल में न्यू। न्यू का यूज़ होता है नया पेज लेने के लिए। जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट ये फाइल पर कुछ भी डिज़ाइन बनाते हैं, अब इसके बाद हमको नया फाइल लेना होता है तो न्यू पर क्लिक करते हैं। तो न्यू पर क्लिक करने से पहले हम लोग को इस फाइल को सेव करना होता है। यदि आप सेव नहीं करना चाह रहे हैं तब डायरेक्ट आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन पूछ रहा है जो कि सेव करना है या नहीं करना है। तो यदि अगर आपको करना है तो यहाँ पर हम लोग सेव पर क्लिक कर देंगे, अगर नहीं करना है तो डू नॉट सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी हमको नहीं करना है, डू नॉट सेव कर दिए। अब इसके बाद दिया हुआ है ओपन। ओपन का यूज होता है सेव किया हुआ फाइल को ओपन करना। यदि आप एमएस पेंट का बना हुआ फाइल को कहीं सेव किए हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं पुनः करंट पेज पर। तो ओपन पर हम लोग क्लिक करेंगे और जहां आप फाइल रखे हुए हैं उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइल नाम को सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ओपन का यूज हो गया सेव किया हुआ फाइल को ओपन करने के लिए। सेव का यूज होता है जब हम लोग नया डॉक्यूमेंट मतलब फाइल लिए हुए रहते हैं तो सेव का यूज करते हैं। यदि कोई भी ओल्ड फाइल है उसको पुनः सेव करना होता है तो हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। पुनः सेव करने का मतलब ये हुआ, जैसे यदि हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर DK2 के नाम से सेव है, इसको हमको दूसरा नाम से सेव करना होगा तो इसके लिए हम लोग सेव एज का यूज करेंगे। जैसे सेव एज पर क्लिक किए, अब यहाँ पर हम लोग का फाइल नेम चेंज करने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ DK हम 3 दे दिए और सेव कर दिए तो यही फाइल क्या हो गया, DK3 के नाम से यहाँ पर सेव हो गया। अब इसके बाद दिया हुआ प्रिंट। प्रिंट का यूज होता है जब हम लोग कंप्यूटर में प्रिंटर लगाए हुए रहते हैं तो उसको प्रिंटर के द्वारा जो भी चित्र बनाए हुए हैं, डिजाइन बनाए हुए हैं, प्रिंटर के द्वारा छापने के लिए प्रिंट का यूज करते हैं। इसी प्रिंट में यहाँ पर प्रिंट और पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू दिया हुआ है। प्रिंट का यूज होता है प्रिंटर के द्वारा छापने के लिए। पेज सेटअप का यूज होता है जो हम छापेंगे पेज, उसके पेज को सेट करने के लिए पेज सेटअप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो मेरा पेज है वो कितना बड़ा साइज में हम लोग को रखना है, यहाँ से साइज ले लेंगे। तो अक्सर हम लोग जो प्रिंटर में छापते हैं तो उसका साइज A4 रखते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन में प्रोटेक्ट और लैंडस्केप दिखा रहा है, जैसे पेज को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखना, मतलब जैसे खड़ा में रखना या पड़ा में रखना। ठीक है, तो आपको जिस तरह से प्रिंट करना है तो यहाँ से हम लोग ओरिएंटेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें मार्जिन जो है मार्जिन में दिया हुआ है, मार्जिन में दिया हुआ है लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। तो अब इसमें जितना आपको मार्जिन लेना है, जैसे अभी टोटल में अभी ½ इंच दिया हुआ है, इसमें भी ½ इंच है, इसमें भी ½ इंच है। अगर आपको लेफ्ट में 1 इंच रखना है तो 1 दे देंगे और टॉप में 1 इंच रखना है तो 1 दे देंगे। इधर बाकी बात हम ½ इंच रहने देते हैं। तो इस तरह से हम लोग मार्जिन मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं, हम लोग का पेज सेट हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्रिंट करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू हो गया। जब आप पेज सेटअप करते हैं उसको चेक करने के लिए जो कहीं पेज हम लोग का कट तो नहीं रहा है कि जो डिज़ाइन बनाए हैं वो पेज में कहीं कट तो नहीं रहा है, उसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखते हैं। और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को हम लोग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दिया हुआ है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसका यूज होता है यदि आप इसमें डाटा केबल के माध्यम से कोई कैमरा या स्कैनर लगाते हैं तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। स्कैनर से जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अगर हमको एमएस पेंट पे लाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन का यूज होता है। उसके बाद सेंड इन ईमेल का यूज हो गया। यदि आप कुछ डिज़ाइन बनाए हुए हैं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, किसी भी ईमेल पर भेजना है तो उसके लिए सेंड इन ईमेल का यूज होता है। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज ये होता है, आप जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं उसको वॉलपेपर पर, यहाँ पर डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर है
इस पर सेट करने के लिए सेटेड डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज होता है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, तो हम लोग का यहाँ पर देखिए वॉलपेपर में ये फिट हो गया। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टी देखने के लिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो इसका जो यूनिट चल रहा है, यूनिट मतलब जो मापने का इकाई है, तो हम लोग कोई भी पिक्चर को जो मापते हैं वो पिक्सल में चलता है, इसीलिए यहाँ पर पिक्सल में लगा हुआ है मार्क। और जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं वो कलर में है। ब्लैक एंड वाइट में क्या हो रहेगा, इसमें ब्लैक और वाइट दोनों का मिक्स, जैसे ब्लैक एंड वाइट होता है ना, कोई भी फोटो हम लोग देखे हैं, तो उस प्रकार का ब्लैक एंड वाइट अगर हम लोग को बनाना है या रहेगा तब ब्लैक एंड वाइट में मार्क लगा हुआ रहेगा। कलर में अभी बना रहे हैं इसीलिए कलर मार्क लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी चेक करने के लिए होता है। और इसका रिसोल्यूशन कितना है, इसका डिस्क साइज कितना है, इसका डेट क्या है, टाइम क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज में हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पर दिया हुआ अबाउट पेंट। अबाउट मतलब होता है के बारे में, है ना। तो MS पेंट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो ये MS पेंट हम लोग का विंडोज 10 का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन इतना दिया हुआ है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, MS पेंट के बारे में यहाँ पर हम लोग इसका डिटेल्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया इस पेज से बाहर निकलने के लिए। ठीक, तो हम लोग का फाइल मेनू के सभी ऑप्शन का यूज समझ गए। अब जो भी हम लोग मेनू पढ़ेंगे उसका अगले वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे।